हाय गाइस, मैं हूं लिमराज। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश ट्रेनर लिमराज। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश बोलना। इंग्लिश कैसे बोली जाती है, उसके रूल्स क्या हैं, और ये तभी मुमकिन होता है जब हमको टेंस का पता होता है। इंग्लिश में स्पेशली 3 टेंसेस है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्ट करके आपको एक ही वीडियो में इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। अगर आप मेरे वीडियो को फुल देखेंगे तो आप इंग्लिश से बोलना सीख जाएंगे। पहले हम जानते हैं टेंस का मतलब क्या है। टेंस का मतलब निकलता है टाइम। टेंस यानी वक्त। और इंग्लिश में 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, वो मैंने यहाँ पे डेटा में लिखा हुआ है, आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैंने लिख दिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस से शुरू करते हैं और लास्ट तक पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या है, पहले जो है जो वक्त चल रहा है इसी में हम बात करते हैं कि आई स्पीक, यानी मैं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ तो क्या कहेंगे, आई स्पीक। अगर उसका दूसरा जो ब्रांच है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब निकलता है कि जारी वक्त, जिसमें मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग यानी मैं बोल रहा हूं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि वक्त, मुकम्मल वक्त, जिसमें मैं बोल चुका हूं, कोई भी काम कर चुका हूं, यानी आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूं। ये तो मैंने स्पीक का बोलने का अल्फाज लिखा हुआ है, आप कोई भी बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी जमान हाल जारी और कामल मुकम्मल, यानी वक्त जो चल भी रहा है, जिसमें हम कुछ काम कर भी रहे हैं और कुछ कर दिया है। उसका इंग्लिश होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब है आई हैव बीन स्पीकिंग। इसमें वर्ब चेंज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, ये आपको माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सब्जेक्ट आई स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस। और कंटिन्यूस टेंस में क्या है, आई एम स्पीकिंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और जो वर्ब है काम, उसकी जो है लास्ट फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। इसी तरह से और भी टेंस है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब है जमान माजी, जो वक्त गुजर गया, उसी में हम लोगों ने जो कुछ किया या कोई काम या कोई बात, वो कैसे बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बोला, तो क्या कैसे बोलेंगे, पास्ट सिंपल टेंस में क्या है, आई स्पोक, यानी मैंने बोला, मैंने कहा। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कैसे बोलते हैं, आई वाज स्पीकिंग, यानी मैं बोल रहा था, कोई काम जारी था माजी में, वो हम बोलेंगे आई वाज स्पीकिंग। हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, टेंस वही रहता है। और है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में यानी माजी में जो हम काम कर चुके थे, वो हम कैसे बोलेंगे, आई हैड स्पोकन, यानी मैं बोल चुका था। या मिसाल के तौर मैं चाय पी चुका था, आई हैड टेकन टी। ठीक है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब निकलता है कि जमान माजी जारी मुकम्मल, जो जारी भी था मुकम्मल भी कर दिया था, कुछ वक्त कुछ टाइम निकल गया, कुछ काम कर दिया, कुछ रहता था बाकी, तो वो कैसे बोलेंगे, आई हैड बीन स्पीकिंग, यानी मैं बोल रहा था, बोल चुका था, कुछ बोल रहा था, कुछ बोल चुका था। इसी तरह से हम और भी वर्ब चेंज करेंगे। आप, मैंने स्पीक लिख दिया यानी बोलना, आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे खाना पीना, उठना लिखना, तो आपका टेंस, आपका जो जुमला चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं बात करूं, हम मुलाकात कर रहे थे या कर चुके थे, तो कैसे बोलूं, वी हैड बीन मीटिंग, यानी हम मिल रहे थे या मिल चुके थे। ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर सिंपल टेंस, अब तीसरा नंबर पे फ्यूचर सिंपल टेंस है, यानी जमान मुस्तकबल, आने वाला वक्त। उसमें यानी मैं बोलूंगा या मैं कुछ करूंगा या मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट। इसी तरह से मैंने लिख दिया कि मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, यानी मैं बोलूंगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, जमान मुस्तकबल जारी, जिसमें मैं काम कर रहा हूंगा, यानी आई विल बी स्पीकिंग, आई विल बी स्पीकिंग, यानी मैं बोल रहा होऊंगा। ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जमान मुस्तकबल जो कामिल मुकम्मल है, यानी मैं वो काम कर चुका होऊंगा। ठीक है। इसी तरह से आई विल हैव स्पोकन, मैं बोल चुका होऊंगा। ठीक है। और है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी जमान मुस्तकबल, आने वाला वक्त, वो जारी मुकम्मल, यानी कुछ काम कर लूंगा, कुछ रहेगा। इसी तरह से वो कैसे बोलेंगे, आई विल हैव बीन स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूंगा या बोल चुका होऊंगा। इसी तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई भी टेंस, सिर्फ आपको क्या करना है, वर्ब चेंज करना है, आप आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। मिसाल के लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, डू यू वांट टू इंग्लिश स्पीक इंग्लिश,
डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? इसी तरह से जैसे मैं बोल सकता हूँ आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना और कमेंट में अगर अपनी राय बताना कि कहीं कोई मिसिंग है या मैंने वीडियो कैसा बनाया। थैंक यू।